तो स्टूडेंट्स देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। अब हम लोग पहले जो है काइनेमेटिक्स के बारे में कोई डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स वो है जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में केवल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये हमें समझ में आता है तो हमें स्पीड, वेलोसिटी के बारे में भी ठीक से समझ में आ जाएगा और एक्सेलरेशन के बारे में और आगे भी। तो डिस्टेंस हमें पता है क्या है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये हमें पता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है। तो जो एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जो लेंथ ट्रेवल की गई है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, द मिनिमम लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो किसी एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो मान लेते हैं हम कोई एक पॉइंट ए यहाँ बना लेते हैं और एक पॉइंट बी यहाँ बना लेते हैं। अब ए से बी तक जाने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम ऐसे चले जाएं, कैसे घूम के चले जाएं। एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम ऐसे चले जाएं। एक रास्ता हमारे पास किसी भी तरह से जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे पास क्या आ गए, पाथ आ गए। जैसे मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 डिफरेंट पाथ से हम ए से बी तक जा सकते हैं। ये सारे डिस्टेंस अगर आप इनको मेजर करोगे, लाइंस को जो एक्चुअली में ट्रेवल किया है, ये सब अलग अलग आएंगे हमारे पास। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए लाइन से, ए पॉइंट से बी को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, ए से डायरेक्टली बी को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, ये जो हिस्सा हमारे पास आ रहा है, ये वाला पार्ट डायरेक्टली जो हमने ज्वाइन किया है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हम लोग ए से बी गए हैं, इसलिए डायरेक्शन ए टू बी लिख देंगे। और अगर हम बी से ए आ रहे होते तो हम डायरेक्शन बी से ए लिख देते। तो डायरेक्शन भी इसमें हमें पता होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, जो डायरेक्टली लाइन आपने ज्वाइन करी कि ए से बी, ए ये है, बी ये पॉइंट है। तो डायरेक्टली आपने जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करके बनाया हुआ है, मिनिमम लेंथ, ये तो इनके बीच की मिनिमम लेंथ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बाकी के कोई भी रास्ते हैं हम ऐसे चले आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली में क्या, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, और इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे हमें इसके बारे में और क्लियरिटी आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं इसका कुछ। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और घूम के वापस उस जगह पर आया, गोल चक्कर लगाया, पूरा वापस इसी जगह पर आ गया। इसका रेडियस हमने मान लिया कुछ r। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना है। तो इसने पूरा एक चक्कर लगाया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई इंटू आर। जबकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जिस जगह से स्टार्ट किया वहीं पे वापस चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो गया, जबकि डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए पार्टिकल केवल आधा गया है, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी ए से स्टार्ट करके बी पर गया है और यहाँ से इस तरह से गया। ये पॉइंट सी लिख लेते हैं। सी जो है वो वाया सी गया, यानी ए सी बी ऐसे एक्चुअली में वो मूव करके पार्टिकल जो है हमारा गया हुआ है। और इसका भी रेडियस हम लोग क्या लिख लेते हैं, आर। आर इसका हम लोग लिख लेते हैं क्या है, रेडियस। अगर इसका भी रेडियस कितना है, आर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस केवल ये सेमी सर्किल, जो सेमी सर्किल है इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, पाई इंटू आर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट को डायरेक्टली फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दें। तो ए पॉइंट को अगर बी से अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है, अगर ये सेमी सर्किल है तो डायमीटर के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 इंटू आर। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इस केस में अगर आप देखें तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसी आ रही है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर भी अगर आप देखें तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे पूरा सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, 1/4 सर्किल हो गया, किसी के लिए भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल भी हम लोग इसमें जरा देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए कोई पर्सन जो है वो ए से बी गए, कुछ और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और हमें ए से बी हम गए, ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। और बी से लौट के हम आ गए कितना, 3 मीटर, वापस आ गए।
तो इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट, तो 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर आगे गए और 2 मीटर पीछे की तरफ आ गए, तो 5 में 3 मीटर, तो हो गया 5 + 3 8 मीटर, तो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना इसमें हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 5 आगे गए -3, तो ये हो गया 2 मीटर, केवल 2 मीटर हमारा डिस्प्लेस। देखिए ये पॉइंट इनिशियल है और ये पॉइंट फाइनल है, एक्चुअली में ओवरलैप कर रहा है इसी के ऊपर, लेकिन हमने इसके नीचे बनाया ताकि हम देख सकें। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये वाली जो लाइन है बस केवल ये डिस्प्लेसमेंट है, ए इनिशियल है और यहाँ पर आपके रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर किस तरफ है, एरो किधर बन रहा है, ये इनिशियली फाइनल एरो किधर बन रहा है, बी की तरफ, तो 2 मीटर टुवर्ड्स बी। तो अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम लिख देंगे 2 मीटर टुवर्ड्स बी, बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। कोई और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कहते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि कोई पर्सन जो है 5 मीटर ईस्ट गया और फिर वहां से वो टर्न करके नॉर्थ की तरफ चला गया 12 मीटर, 12 मीटर ये नॉर्थ चला गया, तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर इधर गया, 12 मीटर इधर गया, 5 और ये 12, तो डिस्टेंस तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 + 12, जो कि कितना आएगा 17 मीटर। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, वेक्टर्स में हम लोग ने ऐसे पढ़ा। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 12, ये 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लगाओगे तो 13 मीटर है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना आ रहा है हमारे पास, 13 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जबकि डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास 17 मीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं जो आगे भी हम लोग इसमें करेंगे। तो अब थोड़ा देख लेते हैं इसकी थोड़ी क्या मतलब है, क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में, जो अभी हम लोग ने पढ़ा है इसको थोड़ा सा हम लोग एक साथ भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, जो आपको बताया कि ए से बी तक जाने में जो भी एक्चुअल लेंथ हमने ट्रेवल किया है वो है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, उनके बीच का जो मिनिमम पॉसिबल लेंथ है वो है। फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, इट कैन हैव मोर देन द 2 वैल्यूज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये हमें मालूम है कि 2 वैल्यूज जो है इस केस में पॉसिबल। आपको बताया है कि मान लीजिए ये ए से बी हमें जाना है, तो इसको जाने के ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, तो ये एक से ज़्यादा पॉसिबल है। तो इट कैन हैव मोर देन द 2 वैल्यूज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये 2 अलग अलग पाथ से जा सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं कहीं पर भी जाने के। जबकि इट इज अ यूनिक वैल्यू है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगी, केवल डायरेक्टली आपको ए से बी ज्वाइन करना है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ज्वाइन करने का तो एक ही तरीका हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा आएगा, यूनिक वैल्यू के साथ हमें। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। हम 5 किलोमीटर आगे की तरफ गए, फिर 5 किलोमीटर लौट के आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो हर वक्त बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर हो गया। जबकि जहाँ से गए थे वहाँ पर लौट के आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। कि भाई पहले हम 5 मीटर गए, 5 मीटर तो पहले ज़्यादा है, यही डिस्प्लेसमेंट है, और लौट के आ गए हम यहाँ पर 3 मीटर। पहले 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, अब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट बचा, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। जबकि डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। 5 मीटर था, लौट के भी पीछे आ गए, तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। फिर फॉर अ मूविंग पार्टिकल द डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा ये ग्रेटर देन 1 है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल में, जहाँ से स्टार्ट किया था वापस लौट के उसी जगह पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 5 मीटर। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इक्वल टू
जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पूरा सर्किल घूम के वापस उस जगह पर आ जाते हैं, हम यहाँ से वहां तक गए वॉल तक और वापस लौट के अपनी जगह पर आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर लौट के आ गए, तो 2 मीटर का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यही लेंथ अगर इस साइड बढ़ा दें, हम इधर लौट के दूर चले जाए, इस साइड चले जाए, 3 मीटर वाली लेंथ ज़्यादा हो जाए, तो हम कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन ही होगा। इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। स्पीड हमें मालूम है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक हम एवरेज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं और एक हम इंस्टेंटेनियस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस की बात के लिए हम लोग को कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, जो हम लोग थोड़ा सा अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इमीडिएट नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल जो बात करेंगे वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को उसके लिए कैलकुलस की जानकारी होना चाहिए। कैलकुलस का थोड़ा आइडिया देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरह से उसे फिजिक्स में हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी हम लोग ने देखा डिस्टेंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या समझ में आता है डिस्टेंस के बारे में, सब आइडिया हम लोग को लग गया। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन भी फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से करा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इतनी है। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, ये मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। यही यूज करते हैं हम लोग, कॉमर्शियल यूनिट यही होती है कि कितने किलोमीटर पर आवर हम लोग मूव करते हैं, कार वगैरह में यही यूज करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली यहाँ से 500 किलोमीटर है, और दिल्ली जाने में हमें 10 घंटे लगते हैं, तो 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स कर देंगे, यू विल गेट द 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी लगातार अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे होते तो 10 घंटे में पहुंच जाते। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। जब हम गए होंगे तो कभी स्लो हुए होंगे, कभी फास्ट हुए होंगे, कभी हमारी स्पीड 50 से ज़्यादा रही होगी, कभी हमारी स्पीड 50 से कम रही होगी, कभी हम रुके होंगे। तो हमारी जो स्पीड है वो हर वक्त तो अलग अलग है, लेकिन अगर हम कहते हैं इसका एवरेज, इसको आसानी से समझने के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू से इसको एनालाइज कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। आपने डिस्टेंस अगर ठीक से समझ में आ गया है, डिस्प्लेसमेंट ठीक से समझ में आ गया है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन होता है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका जो कन्वर्जन है वो क्या है। तो देखिए, अगर आपको इसका कन्वर्जन देखना है तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग, किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स को लिखा है, तो ये हो गया सेकेंड्स। ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गया और ये 18 हो गया, तो 5/18 मीटर पर। अगर किलोमीटर तो 1 किलोमीटर पर आवर को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये एसआई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, कार में जा रहे सब जगह, हर जगह हम लोग जो स्पीड आप सुनते होंगे वो सब किलोमीटर पर आवर में सुनते हैं। तो हम लोगों को कभी किलोमीटर पर आवर से काम चल जाता है, वरना अदरवाइज हमें इसको यूनिट में चेंज करना पड़ता है। ये हमारे पास साइंस में हम लोग ये यूनिट यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। ये एसआई यूनिट, एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट, और ये किलोमीटर पर आवर है जो आम बोलचाल में या जो कॉमर्शियल यूनिट हम लोग यूज़ किया। अब इस पे बेस्ड हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी।